ले लो। हाँ डाल दो। मस्त कलर हो गया उस साइड में। It's time for some drone footage and हमने ऑलरेडी क्लिप्स यहाँ की ली है। बहुत ही अच्छा आ रहा है GoPro में। सनराइज़ का भी साइड बाय साइड लेंगे, नॉट दी हाइपर लैप बट हवा बहुत तेज़ से आ रही। विंड इज़ ब्लोइंग वेरी लाइक हेवीली, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो वेव्स आर वेरी हाई। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग द ड्रोन शॉट, अगर प्रॉपर आ सकता है कि नहीं, तो उसको थोड़ा फाइनलाइज करते हैं और आपको दिखाते हैं। जस्ट स्टे ट्यून।
आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा? बढ़िया एकदम मस्त। तो हमको चलाने में भी, ड्रोन फ्लाई करने में बहुत अच्छा लगा। बहुत हाइट तक तो नहीं, लेकिन वहाँ तक तो मैं बिल्कुल आपको दिखाया हूँ। तो वहाँ तक ऑलमोस्ट चला गया था। सो वी ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट वी विल बी एबल टू फ्लाई हेयर। सो I have captured your DJI and my DJI. ओके फाइन, इट इज़ GoPro एक्चुअली, नॉट DJI। DJI drone. DJI ड्रोन। तो होप आप सब लोग को वॉइस आ रही होगी, क्योंकि जो लहरों की आवाज़ है बहुत ज़्यादा आ रही है और सनराइज़ हो चुका है। सो यू कैन सी हियर। अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे वो रोड। तो आपको अंदर का भी टूर वगैरह मैं कराता हूँ। और इस बीच का नाम है रॉक बीच। वहाँ से आप जाओगे तो प्रोमनेड, इसको प्रोमनेड बीच भी बोलते हैं। वहाँ पे सेरेनिटी बीच है। तो कंप्लीट सेम स्ट्रेच इधर से लेके इधर तक आपको अलग अलग बीचेस मिलेंगे। हियर फ्रॉम 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर वी विल गो टू दी पैराडाइज बीच टुडे आफ्टरनून। तो इसके बाद होटल जाएंगे, होटल टूर भी देंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसका भी आपको मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? पैराडाइज बीच। पापा और मुन्ना फ़ोटोज़ लेते हुए, बहुत ही अच्छा अभी लाइटिंग यहाँ पे भी आ रहा है। एंड सो यू कैन सी हेयर मॉर्निंग वॉकर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब ऑलरेडी 5 o'clock 6 o'clock से तो वॉक कर रहे होंगे। वी केम जस्ट एट 6 o'clock एंड वी रियली विटनेस दिस ब्यूटीफुल सनराइज़। सनसेट में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये है द प्रोमनेड, इनका रोड भी बोलते हैं इसको। और ये गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। पूरा कम्प्लीटली आप देखो तो फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको दिखेगा, वाइट येलो, इसी डिज़ाइन में ही है पूरा। सो वी हैव बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब आई केम इन 2020 जस्ट बिफोर कोविड। मतलब एक हार्डली यू कैन से 15 days बिफोर कोविड हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो फिर से वही यादें हम लोग ताज़ा कर रहे हैं। और दिस इज़ द टाइम वेयर वी आर कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग एंड विल शो। आई होप you have enjoyed our drone footage. Definitely we also enjoyed flying drone and shooting it for you guys. यहाँ पे देखिए, so since this is a walking street, तो आप फैमिली के साथ भी आते हो तो आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड दैट इज़ लाइट हाउस। तो अभी थोड़ा हम लोग चलते हैं वहाँ पे। वी विल ऑल्सो वॉक एंड टॉक एंड शो यू। So while walking from that side, this side से you can come here, and on the left hand side, right hand side there is a cafe, Lee Cafe. Right now it is getting renovated. तो हमने कल वहीं पे नाश्ता वगैरह किया था, के बाजू में दिख रहा होगा आपको। और इसके लेफ़्ट साइड में ही आपको दिखेगा यहाँ का फ्रेंच मेमोरियल। सो यू कैन कम एंड क्लिक फोटोज़ एंड रीड अबाउट द हिस्ट्री।
एंड अभी आपको और भी आगे ले चलते हैं। सो पूरा ही मतलब यहाँ पे आपको फील आएगा कि यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांटेशन एंड दिस इज़ मेनली हेरिटेज टाउन, वाइट टाउन, वेयर फ्रेंच पीपल यूज टू लिव इन। और अभी भी उनका जनरेशन्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो इफ़ यू सी, आई जस्ट डोंट वांट टू पॉइंट आउट समवन, बट इफ़ यू सी, so one of the guy is going there, like you can see here. So lot of you can just आप आओगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो जो भी यहाँ स्टे करके आए हैं या they have taken Indian nationality, all are like having different kind of, and this is like some government GST भवन। तो पूरा ही उसी आर्किटेक्ट में बना हुआ है। That is statue of Mahatma Gandhi. So this is third largest statue in India और I think world में, जो मैं पढ़ रहा था, मतलब longest statue जो है height wise। और यहाँ पे इवनिंग में शोज़ वगैरह भी होता है। So आज being a Sunday evening, like 7 o'clock onwards, they will also organize some cultural show. So last to like 2020 I came, so that time they were also doing some kind of function over here. So here they're practicing karate. So this is the statue of Mahatma Gandhi. Third tallest statue in the world, I think so. सो गाइस यहाँ पे जस्ट अपोजिट टू गांधी जी स्टैचू यू कैन सी ओल्ड लाइट हाउस। सो दैट इज़ द ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल लाइट हाउस। गेट तो बंद है लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी इवनिंग टाइम में, सो वी विल डेफिनेटली गो। अभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फ़ोटो शूट आप पक्का करवाइए। और ऊपर एक ड्रोन भी दिख रहा है, कम उधर पे एक दिख रहा होगा तो आपको छोटा सा। सो बस अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। ब्रेकफास्ट ऑल्सो विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30 हमारे होटल में, वहाँ पे जाएंगे। एंड दैट साइड इज रॉक बीच, ऑल्सो कॉल्ड प्रोमनेड बीच, यहाँ पे भी आगे दिखाएंगे। और इसको प्रोमनेड क्यों बोला जाता है, सामने ही एक होटल है दैट इज़ कॉल्ड प्रोमेनेड होटल। एंड इन दैट पर्टिकुलरली एक और भी स्टोरी यहाँ पे है जो कि है हाई डिज़ाइन। सो हाई डिज़ाइन के जो डिज़ाइन पहली बैग हुई है यहीं पे हुई है होटल में, मतलब वो चेक इन किए और डिज़ाइन विज़ाइन उनके थॉट में आए कि ऐसे ही है। और उसका यहाँ पे पौंडीचेरी में पहला
स्टोर भी है हाई डिज़ाइन बैग्स का। एंड उसके बाद फिर आपको पता है कि इस वन ऑफ द रिनोन ब्रांड, सो वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे इफ़ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो वी आर सेइंग हाय बाय। टेक फोटो प्रॉपरली, सामने से हटाओ। Guys, so this is the newly renovated old lighthouse. बढ़िया। सो गाइस, अभी आप जो देखे हमारे पीछे ब्यूटीफुल होटल काइंड एंड ओल्ड फ्रेंच स्ट्रक्चर, सो दिस इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रोमनेड होटल। और इसी के नाम पे पूरा ये जो एरिया है द प्रोमनेड बना हुआ है, प्रोमनेड बीच है। तो पापा इसी के नाम पे ही जो है तुम्हारा प्रोमनेड ये होटल है, और इसी के नाम पे ही पूरा ये प्रोमनेड का एरिया बना हुआ है। और एक बैग होता है हाई डिज़ाइन का, वहाँ पे देखोगे आप लोगो है। हाई डिज़ाइन का जो भी डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट, जो भी डिज़ाइनर है, वो यहीं पे स्टे किया था। उसके बाद में उनको आइडिया आया है, तो उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि वो वर्ल्ड फेमस हो गया है, मतलब इट्स वन ऑफ द रिनोन ब्रांड। तो पीपल आर टेकिंग दैट वे फ़ोटो। और आगे एक्सप्लोर करते हैं। एंड मुन्ना अनुराग इज़ बिजी इन टेकिंग फोटोज। So it's not that much costly, it is kind of affordable. So wherever we are staying, but amenities wise I don't know, it would be because vintage बहुत है, so people that's why they wanted to have a feel। और right opposite आपका promenade beach के अब मिल रहा है। So everywhere like you can see barriers are there because they are not allowing a motorcycle or vehicle inside। यहाँ पे आप देख सकते हो, but so here you can see the promenade। okay, तो लिखा ही हुआ है इसमें the promenade a high design hotel, और ये हाई डिज़ाइन का लोगो है। और कम्प्लीटली देखोगे तो इट इज़ लाइक फ्रेंच एंड तमिल blend of culture। why? Because when French people they left Francis, उस टाइम पे they were taking care, so they have handed over their all the properties and then they have managed further। so we should appreciate Tamil people who has kept this particular legacy and architecture well intact। और यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, चेन्नई वगैरह या तमिल में नाम तो आप देखे होंगे, आनंदा, रंगापोले, ओके, बट टू गिव दैट एसेंस ऑफ फ्रेंच, रोए, आनंदा, रंगापोले, सो दिस clearly states that how they still kept the legacy। और अच्छा लगता है morning time, and the evening time is always best here to Hi, what's your name? Parthiban. Huh? Parthiban. Parthiban. Hi. You are YouTube channel. Name. Here it is, Vlog Iconic। Okay, okay. Okay. Bye। So this is exhibition house।
सो गाइस यहाँ पे भी जो है वन ऑफ द सी फेसिंग होटल है। कॉस्टली रहेगा बट इट इज़ ऑल विंटेज एंड इट इज़ द रिट्रीट, और फ़ोटोज़ के लिए तो बहुत ही एक्सेलेंट है। जैसे हम वाई आई वांटेड टू टेक, क्योंकि कल एक्चुअली जो प्लान अकॉर्डिंगली नहीं हुआ और चेकिंग का इश्यूज़ वगैरह था, तो इसीलिए आप लोग को पता ही है, मैंने पूरा शेयर किया है प्रॉपरली। मैं ऐड भी करूँगा, वो सब क्लिप्स वगैरह मेरे पास है जो हुआ अभी, तो आप वो देख सकते हो। बट मेनली वी हैव टू एंजॉय इन दिस व्लॉग। तो पूरा वेल मेंटेन्ड है और प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ये हम लोग ने अंडमान्स में देखा था, बीच साइड में प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। देखिए तो इसका क्या है, बीच साइड में भी स्टे कर सकते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और डैडी एंजॉय कर रहे हैं, तो बिना बताए उनको दिखाते हैं थोड़ा शॉट वगैरह उनका। So this is called Seaside Guest House, and I think this is related with Aurobindo Ashram Society. Why? Because last year I have already booked and sent a mail to these people. उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब रश था और मुझे टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, बट नेवरदलेस हम लोग कहाँ रुकने वाले, वी वेंट टू उदयपुर, एंजॉयड नाइसली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिमांड, इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो यू हैव, इफ़ यू आर प्लानिंग एंड वांटेड टू स्टे हियर, डोंट वांटेड टू गो एनीवेयर, you can book well in advance 2-3 months, then only you will be getting vacancies here. बट इसके पीछे बहुत ही अच्छा होटल है, और हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं दी रेसिडेंसी टावर, रियली ऑसम। मतलब इतना क्या बोलते हैं, हेजल्स के बाद बैड, मतलब वी थॉट दैट कि वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी शुड गो बैक। So guys, what happened while talking, my battery got over, and क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग से शूट कर ही रहे कंटिन्यूसली। सो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आपको, इफ़ यू वांटेड टू हैव अ स्टे, यू कैन बुक इट वेल इन एडवांस। एंड मोर ओवर आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट्स, वी वर रियली पिस्ड ऑफ, क्योंकि अब सोचिए 5-6 घंटे कहीं पे एक्सप्लोर करने के बाद में अब जाते हो, फिर से वहाँ पे वही चीज़ है, हो रहा है, चेकिंग देंगे, ऑल दैट, एंड वे यू हैव बुक फ्रॉम वन ऑफ द रिनोन्ड ऐप सर्विस प्रोवाइडर। इतने सालों से तो वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मेन तो क्या है कि कंपनीज़ का इशू नहीं है, एम्प्लॉइज़ के ऊपर में ही है। आई डोंट नो, एंड इवन मैनेजमेंट व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज़ दे हायर, हु डजंट नो एंड हु नेवर वांटेड टू सपोर्ट एंड हेल्प देयर ओन गेस्ट, जिसको ही वही बोलते हैं ना, कस्टमर इज़ किंग। तो क्या है यार, हम किंग क्यों हैं, वी पे यू ना, दैट्स इट। So what we say, like customer is king, we will only pay to them, then only they can grow. So I thought I will now I will not continue using Make My Trip app and this Tribo and all that thing, and I definitely I'll highlight in all the platforms. और secondly क्या है guys, मतलब इतना इशू होने के बाद में जब
we have landed that checked into this hotel, the residency tower. We did not find any kind of hassle. It was smooth check-in. Everything went very well. They've given the welcome drink, coconut, like जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऐप में, what they are showing, they are following that. और ये सब में क्या है, जो वो दिखा रहे हैं, सी व्यू, रोड व्यू, सर रोड व्यू लिखा है बट रोड व्यू में आपको नहीं मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा. तो ये सब चीटिंग वगैरह है. तो एक बार दो बार पीपल लाइक वंस और ट्वाइस you can get fooled about this, but third time you will not get. So already incidents happened and thing I just wanted, okay ठीक है यार, मेरे ही I was worried like अभी तो हमारे साथ में जेंसी है, पापा हैं, भाई है, what about any you know female like my wife, my niece, all that, या ओल्ड एज कोई है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है. सो अभी जो है मैं और भी आपको मतलब वो सब तो दूंगा, और भी शॉट्स वगैरह ले रहा हूँ. देखिए यहाँ रनिंग वगैरह कर रहे हैं, अच्छी बात है. हेल्थ इज़ एक्चुअली अ वेल्थ, है ना पापा. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं. अनुराग किधर है? सो अनुराग ऑल्सो हैज़ DJI Pocket. आई वॉज टेलिंग हिम टू अपलोड द शॉर्ट्स एटलीस्ट. वो भी रिकॉर्ड करता रहता है, तो उसका भी एक ही इज़ नॉट कीन टू दिस, लाइक ही इज़ अ फुल टाइम ट्रैवलर, नॉट अ ब्लॉगर लाइक मी, क्योंकि ये टफ जॉब हो जाती है. आप इंजॉय के साथ में दोनों मैनेज करना पड़ता है. सो बेसिकली सो ही इज़ लॉन्चिंग अ कोर्स. दैट थिंग ऑल्सो आई विल शेयर इन दिस बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प लॉट ऑफ पीपल हु इज़ फ्रॉम द IT or pursuing career or already started or about to start. So he is working with big companies and all and having like very good experience. तो वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो उससे भी बेनिफिट होना चाहिए. Not only travelers should get benefit from this channel, even working professional in IT sectors and all should get the benefit. So वो कोर्स अगर लॉन्च जैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस या ब्लॉग्स वगैरह में बोलता हूँ, और यहाँ पे भी लिंक दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो देखो कंप्लीट इधर का व्यू ऐसा ही है, लाइक ब्लू वाटर, ब्लू स्काई, वाइट येलो आर्किटेक्चर फ्रेंच स्टाइल में. एंड दिस साइड पीपल आर गोइंग इनसाइड बीच बिकॉज एक्सेस है. यहाँ पे पत्थर वगैरह नहीं, ये प्रोमनेड साइड है ना, सेरेनिटी है. सो दिस इज़ कॉल्ड सेरेनिटी आई गेस. एक ही स्ट्रेच है, वहाँ पे पूरे रॉक्स फेंके हुए, तो रॉक बीच साइड में हो गया तो सेरेनिटी बीच. सो गाइस, मॉर्निंग सनराइज़ वॉज रियली ऑसम. एंड अभी हम लोग जो अपने होटल में आ चुके हैं. सो दिस इज़ सी, इट्स ऑटोमेटेड एंड वेरी लाइक फन. तो यहाँ से भी डोर है, बट वी आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस, ऑटोमेटिकली घूमता रहता है. और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है. कल हम लोग ने चेकिंग किया, सो वी डिड नॉट गिवन यू दी होटल टूर, रूम टूर. सो दिस साइड you have travel desk completely. You can check and inquire. This is the reception. They are the staffs, and this is like one of the cozy cafe. So it is Crave. And देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है. Enjoy life, eat cake. तो बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे भी क्लिक्स वगैरह करेंगे, और उन्होंने बाइक्स वगैरह मतलब जो बाइसाइकिल्स है फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स दे गिवन. और अंदर एरोमा इज़ वेरी नाइस. हियर वी गॉट येस्टरडे रिसेप्शन वेलकम. पापा वहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे वी वर सिटिंग.
got welcomed by complete coconut and it was very tender and sweet in taste. So अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी है, तो जाते हैं रूम टूर देते हैं। इंस्टा में तो मैंने रूम टूर दिया था, बट यहाँ अभी आपको यूट्यूब के लिए भी रूम टूर देते हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट का क्या है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन वील हेड बैक टू यहाँ का जो बीच है, विच इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, दी पैराडाइज बीच। सो आ जाओ। पापा अच्छा लग रहा है, पूरा टोपी पहने हुए मैक्सिकन काउबॉय। So for Emporium work, so we got room number 505. This is in 5th floor, और वहीं पे मतलब पूरा अच्छा मस्त व्यू भी आता है बाहर का। दैट इज़ लाइक सिटी व्यू, एंड बहुत सी एमिनिटीज़ है। यू कैन प्ले ऑल्सो, हैव दिस ब्रेकफास्ट डायरेक्ट है क्या? रूम टूर नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर। सो इंस्टेड ऑफ हाँ वही, वी वर थिंकिंग टू गो एंड कीप द लगेज एंड देन कम। लगेज रखे अगर तुम नहीं आओगे वॉशरूम में, हो आना ना। कितना बजे से कितना बजे तक है? अरे वो खुला रहता है, 10:30 तक है। सो गाइस विल गो बैक टू द रूम एंड देन वहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होके और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो बाय दैट टाइम आई विल गिव यू रूम टूर एज वेल। लिटिल बिट इट इज़ मेसी, तो थोड़ा बेयर करिए। लाइट यहाँ पे कम है तो मे बी ब्लैकिश दिखेगा। So this is the gallery basically. Room number 505. सो गाइस अभी हम लोग का वेलकम हो चुका है, अनुराग ने किया। और सो लेट मी जस्ट शो यू एंड गिव यू रूम टूर। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़ आवर वार्डरोब। ऑलरेडी कल हम लोग ने यूज़ किया तो यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड सेफ लॉकर, ये है यहाँ का रेस्ट रूम, बाथरूम। This is bathing area. This is me. यहाँ पे टॉयलेटरीज वगैरह दी हुई है। So very elegant it is. Lighting, very nice lighting it is. Okay. And टी मेकर, कॉफ़ी मेकर, यहाँ पे पूरा क्रॉकरी सेट्स वगैरह दिया है। In house, if you want anything like this is not inclusive in the package. But if you want a vodka or a gin or cookies or anything, the rate they have given, it's pretty much worth. जैसे अभी अगर मुझे स्नीकर खाना है, कितना का है, कुकीज़ वगैरह, एक चॉकलेट, ये सबका, सो इट्स लाइक $50। सो नॉर्मली उतना ही का ही आता है, ये 50 रुपये का है। सो एज पर रेट दे हैव गिवन दिस। छोटा ब्लैक लेबल सभी है। और यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ का कम्प्लीटली जो आर्किटेक्चर है वो आपको रिमाइंड पूरा करेगी। इफ़ यू आर इनसाइड द हाउस यू एंड यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दिस लोकेशन, यू कैन सी लाइक साइकिल। तो पहले फ्रेंच कॉलोनीज़ वगैरह में यही चलती थी, अभी भी बहुत जगह ये चलाई जाती है। सो इट रिसेंबल्स ऑल दैट। और बिग मिरर दे हैव गिवन, फुल साइज मिरर। सो बहुत ही हेल्पफुल होता है व्हेन यू आर गेटिंग रेडी। एंड आई टोल्ड गाइस, सो
Pardon me for the mess. So थोड़ा ये this is the bed. Since we are 3, we have asked for one extra bed, so it is one extra bed. Was super cozy. This is something very interesting. This is like tab they have given and everything is very automated. हमको अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना था तो इसी में हमने फीड इन कर लिया. ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सभी लाइट्स जल गई और अलार्म स्टार्ट हो गया इसी का ही. और इसके साथ में ये कर्टेन्स और जो ब्लाइंड्स है वो ओपन हो गया. सो इट इज़ एंड व्हेन वी हैव सेट द अलार्म इन द नाइट, ऑटोमेटिकली लाइट डिम हो गई, नाइट लाइट जल गई. तो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, इवन द टीवी इज एवरीथिंग. सो थोड़ा सा आप डेमो दे दीजिए अनुराग. तो सी इट्स गेटिंग कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर. ये पूरा ओपन हो जा रहा है. उसको नीचे करो. सो नेचुरल लाइट्स आ रही तो देखो अब कैसे आपको हमारा चेहरा दिख रहा होगा. और यहाँ पे हमारा टीवी वो भी यहाँ से कंट्रोल्ड हो रहा है. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट हिम टू पुट माय फेवरेट एंड योर फेवरेट व्लॉग आइकॉनिक यूट्यूब चैनल, क्योंकि कॉपीराइट्स नहीं आएगा. सो दिस इज आवर कुर्ग व्लॉग. सो गाइस आ चुका है हमारा व्लॉग और ये है बैंगलोर टू कुर्ग. सो इसका भी एक फन फैक्ट आपको मैं बताता हूँ. वी वेंट बिफोर दैट टू अंडमान और उसके बाद इतना अच्छा लगा कि हम लोग ने सोचा कि कंटिन्यूसली हम ट्रिप चालू करते हैं एज अ ट्रैवल. इससे पहले हम लोग बहुत ही रेयरली, मतलब इन अ मंथ वंस वी यूज टू अपलोड द ट्रैवल व्लॉग. सो वी वेंट टू कुर्ग, चिकमंगलुरु और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया. उसके बाद में फिर आप देखते ही रहते हैं जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. सो आई वाज टेलिंग अबाउट दिस. सो ये भी वीकेंड टाइम ही था. आज भी वीकेंड है, संडे है एंड इट वाज लाइक 4 o'clock. सो होप आपको ये रूम टूर वगैरह अच्छा लगा होगा. वी विल कीप इंक्लूडिंग एवरीथिंग. नाउ वी आर लिटिल टायर्ड बट मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट का आपको अभी मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ. वाई बिकॉज वी हैव टू रश टू दी यू नो आफ्टर दैट वी विल गो बैक टू दिस बीच एरिया. तो अभी हम करते हैं व्लॉग की एंडिंग क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है. सो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि अब से मैं जो है फुल टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ. आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम फॉलोइंग माई पैशन. सो whosoever is supporting me, thank you so much. Whosoever is watching me for the first time, you can also support me, right? So next vlog आपको दिखेगा Paradise Beach and other thing, and there is also one surprise which I have not revealed. I will be revealing. That is related to the travel only. That is also related to travel nearby Pondicherry. आप guess करते रहो, comment में बोलते रहो. It can be anywhere. So stay tuned. Thank you for watching. Bye. Tu 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 tu